गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि अध्याय 6 का अगला टॉपिक है। असहयोग आंदोलन देखिए बच्चों, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। यह द्वारा जो प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानून और कार्य थे, उनके विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। यानी हिंसा नहीं होनी थी इस आंदोलन में। और इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम लक्ष्य है। और लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार कर दिया और दस्तकारी के सामान के उपयोग को प्रोत्साहित किया। दस्तकारी यानी हाथ से बने सामान का। तो बच्चों देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था और 1 अगस्त 1920 को किया था, जिसका अंतिम उद्देश्य क्या था? स्वराज प्राप्ति। अब देखिए, असहयोग ही क्यों किया? जैसा कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, गांधी जी की कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज में लिखा है कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बच सकते हैं। इसलिए अगर भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो हम ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के लिए स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। यानी ब्रिटिश राज को पतन करके हम स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। हमारा असहयोग अगर हम कर दें तो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार विस्तार नहीं हो सकता। अब असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? इसके निम्न कारण थे। देखिए बच्चों, क्या क्या कारण थे। देखिए, रॉलेट एक्ट, जो कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसके विरोध में देखिए इसमें क्या था। रॉलेट एक्ट में जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था। यानी इसमें पुलिस की शक्तियों को बढ़ाया गया था। और इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार को देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियाँ दी थी। इससे भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया था। यानी रॉलेट एक्ट, जो हमने पहले भी पढ़ा था, काला कानून कहा गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति पर राजद्रोहात्मक कार्यों में संदेह होने मात्र पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था या जेल भेजा जा सकता था। तो इस कानून के विरोध में भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया था। यानी रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण भी। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांबाग में जनरल डायर ने शांतिपूर्ण लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 369 व्यक्ति मारे गए थे, हजारों घायल हो गए थे। तो इसके विरोध में भी असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गांधी जी ने। तीसरा मेन कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो देश की आर्थिक स्थिति है बच्चों, वो शोचनीय हो गई थी। रक्षा व्यय में भारी वृद्धि की गई थी, कीमतें बढ़कर दुगनी हो गई, जिससे आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई हुई। चौथा देखिए बच्चों, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उससे भी असंतोष हो गया था लोगों में, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली है उसका विस्तार ही किया गया था। तो इसमें भी असंतोष था लोगों में। दूसरा देखिए बच्चों, जो खिलाफत आंदोलन था, यानी जो मुसलमानों के लिए शुरू किया गया था, तो इससे भी देखिए ब्रिटिश सरकार के विश्वासघात से भारतीय मुसलमानों में असंतोष व्याप्त हो गया था। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ, गांधी जी ने जो कांग्रेस का लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। साथ ही विजय राघवाचार्य, देखिए बच्चों, कौन की अध्यक्षता में? विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नागपुर में जो हुआ था, इस अधिवेशन के में असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया था। यानी वापस इसको रिपीट किया गया था। देखिए बच्चों, कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम में देखियो क्या क्या किया गया था। जो सरकारी उपाधियां हैं, अवैतनिक पद है, यानी बहिष्कार किया गया था। सबसे ज़्यादा इसमें बहिष्कार पर जोर दिया गया था। सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया गया था। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि अंग्रेज जो सरकार के थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का कहा गया था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया गया था इसमें। इसके अतिरिक्त इसमें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने व करों को अदायगी से इनकार करना भी शामिल था। यानी इन सभी चीज़ों का बहिष्कार करने का कहा गया था। देखिए बच्चों,
अब है इसमें रचनात्मक कार्यक्रम, यानी इसमें क्या मुख्य कार्य करने थे। इसमें देखिए जो राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज अपने जो भारत सरकार के भारतीय स्कूल कॉलेज है उनकी स्थापना की गई। झगड़ों के निपटाने के लिए पंचायतें, चरखों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार व हाथ से कताई एवं बुनाई को प्रोत्साहन देना किया गया। शराबबंदी और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करना, ये इसके रचनात्मक कार्यक्रम थे। यानी राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना बच्चों, झगड़ों को निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना, चरखों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार एवं हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन देना, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करना और अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ये सारे रचनात्मक कार्यक्रम इसमें किए गए। देखिए बच्चों, अब आंदोलन की हम प्रगति के विषय में पढ़ेंगे। ये देखिए गांधी जी ने विश्वास दिलाया कि इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू किया गया तो 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। और गांधी जी ने देखिए ब्रिटिश सरकार से प्राप्त जो केसर-ए-हिंद की उपाधि थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था, तो गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। तो गांधी जी ने इस उपाधि को त्याग दिया और गांधी जी से प्रोत्साहित होकर कई लोगों ने भी अपनी पदवियां और उपाधियां त्याग दी थी। देखिए बच्चों, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। और देखिए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद आदि कई नेताओं ने वकालत छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। बहुत से राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए। काशी विद्यापीठ जैसे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है, इनकी स्थापना हुई। अब देखिए आंदोलन भी पूरे देश में फैल गया था। और जैसे ही देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स के विरुद्ध जुलूस अभियान भी किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स जब 17 नवंबर 1921 को बम्बई पहुंचे तो प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए जो तैयारी की गई थी, किंतु बम्बई की जनता ने इसके विरोध में जुलूस निकाला और हड़तालें हुई। और इतनी सारी हड़तालें हुई, हड़तालों में 6 लाख श्रमिक सम्मिलित हुए। और देखिए जैसे ही ये आंदोलन प्रगति कर रहा था तो प्रमुख नेताएं यानी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर किचलू, मोहम्मद अली, मौलाना शौकत, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी तक गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अब देखिए अंग्रेजी जो सरकार है उसने मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास किया। उस समय देखिए जो वायसराय थे वो रीडिंग थे। कौन थे? रीडिंग। तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में वायसराय से मिले, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। अब देखिए इसी बीच कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो अहमदाबाद में हुआ और इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन को और भी प्रभावी तरीका से चलाने का निर्णय लिया गया। लेकिन देखिए बच्चों, प्रगति कर रहा था आंदोलन और अचानक से क्या होता है, चोरी चोरा कांड। ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। उसमें क्या हुआ था देखिए बच्चों, ये आंदोलन अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर एक देवरिया जिला है, वहाँ पे चोरी चोरा नामक स्थान पर एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? देखिए बच्चों, जो चोरी चोरा में शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था तो पुलिस ने दबाना चाहा, जिस कारण जो उत्तेजित भीड़ है उसने पुलिस चौकी को घेर लिया और आग लगा दी और एक थानेदार सहित 21 सिपाही जलकर मर गए। और इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया गांधी जी ने, क्योंकि वो हिंसात्मक हो गया था आंदोलन। तो ये चोरी चोरा कांड के कारण इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। अब गांधी जी ने स्थगन के लिए क्या किया? तुरंत ही बच्चों देखिए, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को ही बारदौली, जो कि गुजरात में, बारदौली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई और इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। देखिए बच्चों, जेल में बंद लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस निर्णय का विरोध करते हुए गांधी जी को पत्र भी लिखा। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू भी गांधी के इस निर्णय से दुखी हुए और उन्होंने विरोध किया। अब देखिए बच्चों, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, लेकिन गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने में लगा दिया। अब देखिए बच्चों, इस आंदोलन की आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि यह आंदोलन स्वराज प्राप्ति में सफल नहीं हो सका, क्योंकि गांधी जी ने कहा था ना कि 1 वर्ष के भीतर इस आंदोलन के द्वारा स्वराज प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस वादे को भी पूरा नहीं कर पाया। दूसरा, खिलाफत का प्रश्न जो मुसलमानों के लिए था, क्योंकि उनका धर्मगुरु खलीफा था, उसके पद को बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन इसका भी अंत हो गया। तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में भी ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सांप्रदायिक जो झगड़े थे वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। लेकिन क्या योगदान रहा इस आंदोलन से? क्या राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान मिला इस आंदोलन से? देखिए बच्चों, जो रचनात्मक कार्य है उनमें सफलता मिली। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, चरखा चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी अपनाना आदि महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुए। इस आंदोलन ने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की कि आगे हमें क्या करना चाहिए। इससे कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया गया था, क्योंकि इसमें जनता ने काफ़ी योगदान दिया था। और इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए जनता को संगठित भी किया था ब्रिटिश सरकार से। तो देखिए बच्चों, ये असहयोग आंदोलन है। अगर बड़ा प्रश्न आ जाता है असहयोग आंदोलन के कारण, परिणाम और इसकी महत्ता स्पष्ट कीजिए, तो आसानी से इस पूरे जो क्वेश्चन है इसको हम आराम से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन को हमेशा जो नंबर आता है उसके कितना बड़ा पूछा है उसके अकॉर्डिंग उत्तर लिखने हैं। और इस वीडियो के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद बच्चों।